प्यारे सज्जनों, यह मनुष्य जन्म जो मिला है परमात्मा के नाम का सुमिरन करने के लिए ही मिला है। यही असली काम है जिससे लोक भी सुखी बनता है और परलोक भी संवरता है। किंतु देखने में यही आता है कि मनुष्य इस असली काम को भूलकर माया एकत्र करने, सांसारिक पदार्थ इकट्ठा करने तथा पदाधिकार एवं मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में ही दिन रात संलग्न है, जबकि ये सब पदार्थ असत, मिथ्या, क्षणभंगुर तथा साथ छोड़ जाने वाले हैं। इनसे न इस जीवन में सुख मिलता है और न ही परलोक संवरता है। इस प्रकार असली काम को भूलकर और इन संसारिक कामों में लगकर जीव मनुष्य जन्म का यह अमोलक अवसर व्यर्थ ही गंवा देता है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के कथन हैं, सभे गला बिसरण इको बिछर न जाओ। फरमाते हैं कि संसार की अन्य सब बातें चाहे भूल जाएं, परंतु एक बात, एक काम कदापि न भूलें। कौन सी बात? परमात्मा के नाम का सुमिरन। क्योंकि मानुष जीवन का असली काम, असली ध्येय यही है। धन संपदा, माया के पदार्थ, पदाधिकार तथा संसार के झूठे सुख प्राप्त करना मनुष्य का असली लक्ष्य नहीं है। सत्पुरुषों के वचन हैं, राम सिमर यह तेरे काज हैं, माया को संग त्यागु प्रभु जी को शरण लागु। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, सपने शिवधन पछानु काहे पर करत मानो, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जय है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल जैसे जातो आज है। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज मनुष्य को अपने काम की याद दिलाते हुए तथा चिताते हुए फरमाते हैं कि ऐ मनुष्य, परमात्मा के नाम का सुमिरन कर। इसी बात को पुनः दोहराते हैं कि परमात्मा के नाम का सुमिरन कर, क्योंकि तेरा असली काम वही है। माया की संगत अर्थात माया की आसक्ति त्याग कर परमात्मा की शरण ग्रहण कर। संसार के सुखों को मिथ्या जान और संसार की पद प्रतिष्ठा को झूठा समझ, धन को स्वप्नवत असत समझ, क्योंकि अंततः तो यह सब साथ ही छोड़ जाता है। फिर इस पर मान किस लिए करना? यदि सृष्टि का राज्य भी मिल जाए तो भी वह रेत की दीवार के जैसा है। यह दीवार कभी भी ढह सकती है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि तेरा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्षण क्षण करके जैसे कल का समय बीत गया, वैसे ही आज का दिन भी बीत रहा है। अतः शरीर नष्ट हो जाने से पूर्व ही अपना असली काम कर ले। कितने स्पष्ट शब्दों में महापुरुषों ने जतला दिया कि मनुष्य का असली काम परमात्मा के नाम का सुमिरन करना है। परंतु मनुष्य संसार के कामों को ही अपना असली काम समझे हुए हैं और जो असली काम है उसे भूले बैठा है। परंतु तनिक मन में विचार तो करें कि संसार के काम धंधे, धन संपदा, माया के पदार्थ, पदाधिकार
तथा मान सम्मान आदि सब कुछ प्राप्त करके भी कभी किसी को सुख मिला है? अथवा इनमें से कुछ भी अंत समय जीव के साथ गया है क्या? शायद कदापि नहीं। अंत समय तो परमात्मा का नाम ही जीव के साथ जाने वाली वस्तु है। शेष तो सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। फिर अन्य कार्यों के पीछे जीवन भर दौड़कर अंत में क्या हाथ पल्ले आने वाला है? शरीर के छूटते ही सब कुछ छूट जाता है, और चूंकि अपना असली काम अर्थात नाम का सुमिरन किया नहीं, तो फिर खाली हाथ यहां से जाना पड़ेगा। इसका परिणाम क्या होगा? यही कि जीव को परमात्मा के सम्मुख लज्जित होना पड़ेगा, और अपना असली काम न करने के फलस्वरूप उसे फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में जाना पड़ेगा। फिर आपके मनुष्य जीवन और पशु पक्षियों के जीवन में क्या फर्क रह गया? इसलिए प्रेमी सज्जन, यह मनुष्य जन्म बड़ी ही कठिनाई से मिलता है, जिससे वह अत्यंत कठिनाइयों से निकल कर आया था। ऐसा अमोलक मनुष्य जन्म का अवसर उसने नाम की कमाई के बिना व्यर्थ ही खो दिया। सत्पुरुषों की चेतावनी भरे शब्द हैं। 184 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पायोय, नानक नाम समाल तू 100 दिन नेड़ आयोय। उपरोक्त वाणी के अंदर हमारे भूतकाल तथा वर्तमान काल का वर्णन करते हुए अंत में सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भविष्य काल के विषय में चेतावनी दी है। सतपुरुष फरमाते हैं कि ऐ जीव, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत तूने यह दुर्लभ मानुष जन्म पाया है। अब इस दुर्लभ अवसर को पाकर परमात्मा के नाम की संभाल कर, अर्थात श्वास श्वास में नाम का सुमिरन कर। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर वह दिन निकट आ रहा है। कौन सा दिन? फिर से 84 के चक्र में जाने वाला दिन। महापुरुषों के इन चेतावनी भरे वचनों को पढ़ सुनकर जो मनुष्य जाग जाते हैं और अपने असली काम में लग जाते हैं, वे यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, और अंत में जब वह असली कमाई उनके साथ होती है तो वे परमात्मा के धाम में भी उज्जवल मुख होकर जाते हैं और 84 के चक्र से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपना मानुष जन्म सफल कर जाते हैं। महापुरुषों के वचन हैं, दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे, मन में जरा विचार कर, कौड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे, जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर, यही है बेला, नाम प्रभु का ध्याले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक कतोसा बना ले तू। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन करना ही मनुष्य का असली काम है। इसलिए उसे इस काम को कदापि नहीं भूलना चाहिए। महापुरुष यह कभी नहीं फरमाते कि संसार की जिम्मेदारियां पूरी न करो। संसार में रहते हुए संसार और परिवार की जिम्मेदारियों को अवश्य निभाओ। धन का उपार्जन भी करो, माया के सामानों को भी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाओ। सांसारिक रूप से उन्नत भी करो, परंतु यह सब करते हुए अपने असली काम नाम सुमिरन को कभी न भूलो। संसार की धन संपदा, माया के समान पदाधिकार
मान प्रतिष्ठा तथा वैभव आदि प्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाने पर भी परमात्मा का स्मरण सदैव बना रहे, वह कभी भी चित्त से विस्मृत ना हो, जैसा कि सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने वचनों में फरमाया है। मोतीत मंदर ऊसर रत्नीत होत जड़ाओ, कस्तूर कुंगु अगर चंदन लिपि आवे चाओ। मत देख भूला बीसरे तेरा चितन आवे नाव, हर बिन जीव जलिबल जाओ। मैं आ पड़ा गुर पूछ देखिया, अबरू नाही थाओ। धरती तहीरे लाल जड़ती, पलध लाल जड़ाओ। मोहिणी मुख मड़ सोहे, करे रंग पसाओ। मत देख भूला बीसरे तेरा चितन आवे नाओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाई हृद आखा आओ, गुपत प्रगट होय वैसा लोक राखे भाव। मत देख भूला बीसरे तेरा चितन आवे नाव। सुल्तान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ। हुकुम हासिल करी बैठा नानका सब बाओ। मत देख भूला बीसरे तेरा चितन आवे नाओ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रभु परमात्मा से विनती करते हैं कि हे प्रभु, यदि ईंट पत्थर के स्थान पर मोतियों के बने हुए भवन हों और उनमें रत्न जड़े हुए हों तथा उनमें कस्तूरी, केसर, अंगरू एवं चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप किया हुआ हो, तो उनको देखकर और भूल में पड़कर कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर बैठूं और तुम्हारा नाम अपने चित्त में बसाऊं ही ना। क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में तुम्हारा नाम नहीं बसता, वह सदा दुख, अशांति, चिंता, कल्पना आदि की ज्वाला में जलता रहता है। सतपुरुष फरमाते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव से पूछकर अच्छी तरह अनुभव कर लिया है कि प्रभु के नाम के बिना जीव के लिए अन्य कोई ठौर नहीं है। यदि मेरे भवन की धरती में हीरे और लाल जड़े हों, भवन में रत्न जड़ित पलंग हो तथा मणि जड़ित आभूषणों से श्रृंगार किए हुए सुंदर स्त्री भी हो, तो इनको देखकर हे प्रभु कहीं भूल से तुम मुझे विस्मृत न हो जाओ और ऐसा न हो कि चित्त में तुम्हारा नाम ही न बसे। यदि मैं सिद्ध पुरुष बनकर रिद्धियां सिद्धियों का स्वामी बन जाऊं और चमत्कार करामात दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, इच्छानुसार गुप्त तथा प्रकट हो सकने की सामर्थ्य भी पालूं और लोग मुझ पर श्रद्धा भाव भी रखने लगें, तो इन सब को देखकर भूल भूलेख में पड़कर हे प्रभु ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर दूं और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही। और आगे कहते हैं, यदि मैं सैनिक शक्ति के द्वारा सम्राट बनकर और सिंहासन पर बैठकर सब पर आदेश चलाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है कि यह सब भी पवन के झोंके की तरह स्थिर नहीं है। इस शक्ति को देखकर हे प्रभु भूल से कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर बैठूं और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही न बसे। प्रेमी सज्जनों, यदि सत्पुरुषों के उपदेशानुसार जीवन बना लोगे, अर्थात संसार के काम काज करते हुए भी परमात्मा को सदैव स्मरण रखोगे, उसे कभी नहीं भूलोगे, तो फिर यह जन्म भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा